नमस्कार। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने इसका थंबनेल तो जरूर देखा होगा, और अगर आपने इसका थंबनेल देख लिया है तो आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पल्सेज यानी कि दालों के बारे में, कि दालें जो होती हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से फायदा पहुंचाती हैं, इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और किस तरीके से हम खाएं कि दालों से ज़्यादा पोषक तत्व प्राप्त कर सकें। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में दाल खाने की परंपरा पिछले 1000 सालों से चली आ रही है। हम सभी के पिछले हजारों सालों से दालें ऐसे ही खाते आ रहे हैं। हम दाल चावल खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा कि भैया दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए बस बहुत है। तो ऐसे में दाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फायदा करती है, तो हमने सुना है। लेकिन आज की वीडियो में बेसिकली हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दाल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाती हैं या फिर हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होती हैं बेसिकली, और दालों को हम किस तरह से खाएं कि वो सारे ही पोषक तत्व जो दाल के अंदर मौजूद होते हैं या फिर दाल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम पूरी तरह से प्राप्त कर सकें या फिर उनका लाभ हम सही से उठा सकें। देखिए, अगर दालों की बात करें तो दालों के अंदर बेसिकली प्रोटीन की मात्रा होती है, साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन यानी कि वाइटामिन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ मात्रा में इसमें वाइटामिन्स भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर पाया जाता है। बेसिकली फाइबर की मात्रा इसके अंदर होती है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक पाया जाता है इसके अंदर आयरन पाया जाता है, इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। ऐसे कुछ बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, या कह लें कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग में या फिर कह लें कि बिल्डअप होने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा मौजूद होती है, इसके अंदर विटामिन की मात्रा मौजूद होती है, इसके अंदर फाइबर की भी मात्रा मौजूद होती है। जो दालें होती हैं यानी कि जो पल्सेस होती हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है, एंटीऑक्सीडेंट की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है। दालें जो होती हैं या फिर पल्सेस जो होती हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अच्छी मौजूद होती है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स से, बेसिकली जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, फ्री रेडिकल से लड़ने का प्रयास करते हैं या फिर फ्री रेडिकल को हमारी बॉडी में खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल एक ऐसे कंपाउंड होते हैं या फिर एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में सेल्स को या फिर सेल के अंदर जो मौजूद डीएनए होता है उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं और चेंजिंग करके हमारे अंदर कैंसर कॉज करने का प्रयास करते हैं या फिर कैंसर को डेवलप करने का काम करते हैं। तो बेसिकली दालों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो फ्री रेडिकल से फाइट करता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल की संख्या कम होती है, जिस वजह से हमारे बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं दाल का सेवन करने की वजह से। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर जिंक पाया जाता है, इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली सीरम लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होने पाती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बेसिकली हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, यानी कि आपको बीपी की समस्या नहीं होने पाएगी, ठीक है। आपको बीपी की समस्या नहीं होने पाएगी, आपको किसी तरह की हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी, कार्डियक अरेस्ट की समस्या नहीं होगी, कार्डियक फेल्योर की समस्या नहीं होगी, जिसको हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं नहीं होंगी। होता क्या है कि जो ये जिंक होता है बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल या कह लें कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, हमारे आर्टरीज में जाता है और वहाँ पर जाकर के एक क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें से ठीक ढंग से ब्लड का फ्लो नहीं होने पाता है। तो बेसिकली ये जो जिंक होता है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है या फिर बीपी हमारा कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ जो पोटेशियम होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ नहीं होने पाती है। डायबिटीज़ नहीं होने पाती है, खास करके जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, बेसिकली टाइप
2 डायबिटीज़ होती है वो हमारी बॉडी में नहीं होनी पाती है। होता क्या है कि इसके अंदर पोटेशियम जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल होता है, इंसुलिन जो होता है बेसिकली उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं, उसके रेगुलेशन का काम करते हैं, ताकि जितना भी ग्लूकोज हम गेन कर रहे हैं, जितना भी ग्लूकोज हम फूड आइटम में खा रहे हैं उसे ठीक ढंग से डाइजेस्ट किया जा सके और हमारी बॉडी को डायबिटीज जैसी समस्या से निजात मिल सके या फिर हमारी बॉडी में डायबिटीज उत्पन्न ना होने पाए। साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीशियम का अमाउंट होता है। मैग्नीशियम जो होता है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने का काम करता है। रिलैक्स करने की वजह से उसमें से ब्लड फ्लो ठीक ढंग से मेंटेन हो नहीं पाता है, उस वजह से हमारे अंदर बीपी की समस्या या फिर कह लें किसी तरह की स्ट्रोक की समस्या या कह लें कि हमारे अंदर कहीं पे ब्लॉकेज की समस्या नहीं आने पाती है। साथ ही साथ जो पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं, उनके अंदर फैट का लेवल बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी कि इसमें फैट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट का लेवल भी कम होता है। भाई जब हम दालें खाएंगे तो दालें जब खाते हैं तो ऐसे में हमारी बॉडी में फैट तो किसी तरीके से जा ही नहीं रहा है, तो जब फैट नहीं जाएगा तो ऐसे में हमारी बॉडी में फैट का अमाउंट कम होगा या फिर हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होने पाएगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापे की समस्या नहीं होने पाएगी या कहने किसी तरह की फैटी लीवर की समस्या या फिर फैटी जो जितने भी एसिड होते हैं बेसिकली उनकी समस्या हमारी बॉडी में नहीं होनी पाएगी। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट होता है, इसके अंदर विटामिन होते हैं, इसके अंदर फाइबर होते हैं और इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम प्रोटीन के बारे में। तो देखिए जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर में बिल्डअप करने का काम करती है, यानी कि हमारे शरीर को बनाने का या फिर कह लें कि हमारे शरीर के निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसकी वजह से हमारे अंदर बॉडी बिल्डअप हो पाती है। तो बेसिकली अगर आप दाल का सेवन करते हैं या फिर डेली रूटीन में अगर दाल को शामिल करते हैं, डेली रूटीन में अगर आप अपने दाल को अपनी डाइट में रखते हैं तो ऐसे में आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होने नहीं पाएगी, जिसके वजह से आपके बॉडी बिल्डअप में कमी नहीं होने पाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन का काम होता है हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, फिर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें बेसिकली ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हम गेन करते हैं, जितने भी मिनरल का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है उसका ठीक ढंग से उपयोग हो सके और हमारी बॉडी ठीक ढंग से बेसिकली फंक्शन कर सके। साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर का अमाउंट होता है। फाइबर जो होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है। जब भी हम कोई फूड आइटम खाते हैं तो ऐसे में फूड आइटम जाकर के अंदर स्टमक में हमारे डाइजेस्ट होता है, उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्टमक होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बेसिकली होते हैं। तो जो फाइबर होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को बेसिकली हेल्प करता है या फिर उन्हें हेल्प पहुँचाता है, जिसके माध्यम से जितने भी मिनरल्स हम गेन करना चाहते हैं या फिर जितने भी प्रोटीन या फिर जितने भी पोषक तत्व हमारे फूड में होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन ठीक ढंग से हो पाता है। साथ ही साथ ये जो फाइबर होता है हमारे स्टूल के पास आउट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसे मेंटेन करने या फिर उसे इम्प्रूव करने का काम बेसिकली ये फाइबर करता है। तो अगर आप डेली रूटीन में या फिर डेली डाइट में अगर दाल का उपयोग करते हैं तो ऐसे में आपके अंदर फाइबर की भी मात्रा ठीक ठाक बनी रहेगी। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। मैंने जिंक के बारे में आपको बता दिया कि जिंक का काम होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। आयरन जो होता है, आयरन से ही हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है। आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं उसके परफॉर्म करने के लिए बहुत ही जरूरी तत्व होता है, फिर बहुत ही जरूरी एलिमेंट होता है, बेसिकली उसको कैरी करने का काम करते हैं हीमोग्लोबिन। तो ऐसे में अगर हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा ठीक ठाक बनी रहेगी या फिर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं होने पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो रिएक्शन है वो मेंटेन रह पाएगी या फिर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल या हमें बेसिकली कमजोरी की समस्या नहीं आने पाएगी। तो दालों के अंदर बेसिकली आयरन की भी मात्रा अच्छी खासी मौजूद होती है। साथ ही साथ इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा मौजूद होती है जो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ इसके वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी ठीक ढंग से काम करते हैं और इसकी वजह से इंसुलिन का लेवल भी हमारी बॉडी में ठीक ठाक मेंटेन बना रहता है। इसके अंदर मैग्नीशियम का अमाउंट होता है, तो जो मैग्नीशियम होता है उसका काम होता है हमारे ब्लड वेसल को मेंटेन रखना, ब्लड वेसल को रिलैक्स फॉर्म में रखना ताकि उसके अंदर से ब्लड फ्लो ठीक ढंग से हो सके। इसके अंदर कैल्शियम का भी अमाउंट होता है। जो कैल्शियम होती है वो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इसकी वजह से ही हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं या फिर कह लें कि हड्डियों में जो मजबूती आती है या फिर जो हड्डियां बेसिकली जिसकी की बनी होती हैं वो होता है कैल्शियम। अगर हम दालों का सेवन करते हैं या फिर अपने बच्चों को दालें खिलाते हैं या फिर दाल हम डेली रूटीन में खिलाते हैं या डेली डाइट में खिलाते हैं तो ऐसे में
कैल्शियम की कमी भी आपके बॉडी में नहीं होने पाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ पोषक तत्व हैं जो बेसिकली दालों के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पल्सेस के अंदर पाए जाते हैं। इन सभी के वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, या फिर हमारी बॉडी में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उन्हें हम दाल के माध्यम से दूर कर सकते हैं, इन सारी पोषक तत्वों के माध्यम से। तो ये तो बात हो गई इसके पोषक तत्वों के बारे में कि भाई दालों के अंदर क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब बताते हैं कि दाल को किस तरह से या फिर किस मेथड से खाना चाहिए, या फिर दाल को किस तरह से कुक करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे अंदर सारे ही मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल सकें। तो बेसिकली इसके 2 रूल्स या फिर 2 मेथड हैं। पहले अगर मेथड की बात करें तो पहला मेथड सबसे आसान सा है कि जब भी आप दाल बनाते हैं या फिर आपके घर में जब भी दाल बनती है तो ऐसे में आप कोशिश करें कि पहले उसे आप सोक करने का बेसिकली प्रयास करें। अगर आप कुछ देर के लिए इसे सोक कर देते हैं, आधे से 1 घंटे का आप सोक कर देते हैं, तो ऐसे में जो दाल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। अब जब दाल सॉफ्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से जब वो दाल आपके स्टमक में जाएगी, जब उसका डाइजेशन होगा, तो ऐसे में जितने भी ये पोषक तत्व तो इसके अंदर मौजूद हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो फाइबर हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर जो मौजूद होती हैं वो ठीक ढंग से आपको मिल सकेंगी। होता क्या है कि जब दाल आपकी सोक हो जाएगी उस वजह से दाल सॉफ्ट हो जाएगी, तो जब उसका ब्रेकडाउन होना होगा तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका स्टमक है, जो आपका पैंक्रियाज वगैरह जिसमें से जूसेस वगैरह सिक्रीट होते हैं, तो बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी या फिर हेल्प मिल जाएगी उन कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपलेस्ट कंपाउंड में ब्रेक करने में हेल्प मिल जाएगी, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी में बेसिकली इन तत्वों को ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर दाल में जितने भी तत्व मौजूद हैं उनको पूरा का पूरा प्राप्त किया जा सकता है। तो बेसिकली पहला जो मेथड होता है वो होता है पहले आप दाल को सोक कर लें। साथ ही साथ मैंने बताया कि इसके अंदर प्रोटीन का एक अच्छा खासा अमाउंट मौजूद होता है, यानी कि जो दालें होती हैं वो प्रोटीन से इनरिच्ड होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन प्रोटीन की खास बात होती है कि प्रोटीन जो होती है बेसिकली वो 20 टाइप्स की होती है। प्रोटीन क्या होती है? 20 टाइप्स की होती है। 10 जो होती है वो एसेंशियल प्रोटीन होती है और 10 जो होती है वो नॉन एसेंशियल प्रोटीन होती है। एसेंशियल प्रोटीन का मतलब ये है कि ऐसी प्रोटीन जो हमें बाहर से लेनी होती हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो हमें हमारी बॉडी में ही डेवलप होती हैं। तो जो 10 टाइप की एसेंशियल प्रोटीन है जो हमें बाहर से लेनी है वो सारी ही प्रोटीन हमारे दालों में मौजूद होती है। लेकिन एक बात आप ये जान लें कि हर दाल में हर तरह की प्रोटीन मौजूद नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि 10 तरह की प्रोटीन है तो इसके लिए कई सारी दालें आपको खानी पड़ेंगी। तो सीधी सी बात है कि अगर आप प्रोटीन का लेवल मेंटेन करना चाहते हैं या फिर 10 तरह के बेसिकली एसेंशियल प्रोटीन को लेना चाहते हैं दाल के माध्यम से, तो ऐसे में आप दालों को मिक्स फॉर्म में खाएं या फिर दालों को बदल बदल के खाएं। कम से कम एक हफ्ते में 5 तरह की दालें तो आपको खानी ही चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर दाल है, उसके अंदर मान लीजिए 3 से 4 तरह की प्रोटीन है, ठीक है, 2 से 3 तरह की प्रोटीन है या फिर 3 से 4 तरह की उसके अंदर प्रोटीन है। अगली जो दूसरी दाल है उसके अंदर मान लीजिए 3 से 4 तरह की प्रोटीन है। तो कुल मिलाकर के 10 तरह की प्रोटीन या फिर 10 तरह की जो एसेंशियल प्रोटीन है वो हर दाल में मौजूद नहीं होती है। जिसकी वजह से अगर हम दालों को मिक्स फॉर्म में खाते हैं या फिर मान लीजिए थोड़ा सा उड़द की दाल ले ली, थोड़ी अरहर की दाल ले ली, थोड़ी मटर की दाल ले ली, तो ऐसे में अगर थोड़ी चने की दाल ले ली, तो ऐसे में अगर उन सभी को मिक्स करके खाते हैं तो जितने भी एसेंशियल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को वो सारी ही प्रोटीन इन सभी दालों से मिल जाएगी। देखिए दालों को मिक्स फॉर्म में खाने का आसान सा तरीका है, आप इसको मिक्स करके भी बना सकते हैं, जो मिक्स दाल बनती है। साथ ही साथ दाल के आप अलग अलग डिशेज बना करके, मान लीजिए आप इडली बना लिए, डोसा बना लिए, सांभर बना लिए, और भी बहुत सारी डिशेज बना करके आप दालों को बदल बदल के अगर खाते हैं तो आपके अंदर एसेंशियल प्रोटीन का अमाउंट जो है वो ठीक ठाक बना रहेगा या फिर मेंटेन हो पाएगा, यानी कि आपको सारे तरह की प्रोटीन बेसिकली आपके बॉडी में मिल पाएगी। तो ये तो बात रही दालों के बारे में, यानी कि पल्सेस के बारे में, कि पल्सेस में यानी कि दालों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और हम किस तरह से दालों को खाएं कि उससे सारे ही पोषक तत्व पूरे के पूरे अमाउंट में हमें मिल सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।